A suitcase with a measures 80 centimeter, 48 centimeter, 24 centimeter is to be covered with the tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of with 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? तो आपके पास है एक सूटकेस जो क्यूबॉइड शेप में है. ओके, इसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं. लेंथ जो दे रखी है आपको, डायमेंशंस ऑफ सूटकेस. लेंथ दे रखी है आपको कितनी, 80 सेंटीमीटर. ब्रेथ दे रखी है आपको 48 सेंटीमीटर. हाइट दे रखी है आपको कितनी, 24 सेंटीमीटर. इस सूटकेस को आपने कवर करना है तारपुलिन से. जो तारपुलिन है मतलब एक तरह का कपड़ा है. जब आप शॉप पे जाते हो, कोई भी कपड़ा खरीदते हो, वो आपको रेक्टेंगल शेप में देता है. मतलब वो ऐसे नहीं होता कि क्यूब शेप में है, क्यूबॉइड में है या रेक्टेंगल में है. वो हमेशा ट्राइंगल में है. वो हमेशा एक रेक्टेंगल शेप में होता है जिसकी पर्टिकुलर लेंथ होती है और एक पर्टिकुलर ब्रेथ होती है. तो आपने इस सूटकेस को एक कपड़े से कवर करना है तारपुलिन से, जिसकी लेंथ आपको नहीं दी हुई, ब्रेथ आपको दे रही हुई है 96 सेंटीमीटर. इस ढंग से आपको दे रखी है. ओके, तो एक सूटकेस को पहले हम देखेंगे कि कवर करने को कितना कपड़ा चाहिए. उसके बाद हम देखेंगे कि 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा, और लेंथ भी हमें निकालनी होगी. देखो, ये सूटकेस को मैंने कवर करना है. अगर मैंने एक सूटकेस को कवर करना है, अगर आपने एक सूटकेस को कवर करना है, सपोज करो ये सूटकेस है, इसको निगलेक्ट कर दो, टायर्स को. सोचो कि ये क्यूबॉइड शेप में है. अगर इसको कवर करना है तो यहाँ पे मुझे कपड़ा लगाना होगा, यहाँ पे भी लगाना होगा, यहाँ पे इन 6 एजेस पे कपड़ा लगाना होगा. मतलब जो भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, दैट इज द एरिया ऑफ द क्लोथ. मतलब जो मैंने इसी को कवर करना है, तो इसी को कवर करने के लिए जितना कपड़ा चाहिए होगा वही एरिया उस कपड़े का होगा और वही एरिया इसका होगा. पकड़ो इसको. सो ये होगा एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ तारपुलिन. जो तारपुलिन है उसका होगा. ओके, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपके पास, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ऑफ BH प्लस ऑफ HL. ये फॉर्मूला है एक क्यूबॉइड का टोटल एरिया निकालने के लिए. क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब उसका अपर बॉटम साइड के 4 जो साइड्स है वो भी, और ये जो है ये आपका तारपुलिन में, इसका क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है, ये रेक्टेंगल में इसी कपड़े को इसके ऊपर बिछाना है, तो इस ढंग से हो गया. सो मैं वैल्यू पुट करती हूँ, 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80 इज इक्वल टू, लेंथ मेरे पास नहीं है, ब्रेथ मैंने मान ली 96 सेंटीमीटर. ये हो गया. निकाल लेते हैं. 80 इंटू 48 कर लो आप. 8 8 4, 8 8 64, 4 6 कैरी ऊपर, 4 8 32, 32 में 6 प्लस किए, ये आ गए 38. सो ये आ गया 3840 प्लस ऑफ 48 इंटू 24, 4 8 32, 3 कैरी ऊपर, 4 4 16, 19, 2 8 16, 2 4 8 प्लस 1 9, 6 6 12, 13 14 15, 9 10 11, दैट इज 1152 प्लस अगेन 24 को 8 से करना है तो मैं 8 से करती हूँ. 8 4 32, 3 8 2 16 प्लस 3 19, 1920, 1920 इज इक्वल टू लेंथ इंटू 96. अब इसको प्लस कर लो इन सबको, देखते कितना आंसर आता है. 3840, 1152, 1920, 2 9 10 11, 8 9 10 19, 3 4 5 6. ये आ गया मेरे पास 6912 इज इक्वल टू लेंथ इंटू 96. अब मेरे को लेंथ ही तो निकालनी है. ओके, तो मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं करूँगी. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 96, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, मल्टीप्लाई मत करना, आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा. 96 को नीचे भेज दो और अपनी लेंथ निकालो, क्योंकि हमें लेंथ से मतलब है. 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16. ओके, अब इसको देखते हैं किसके टेबल से जाता है. ये 4 के टेबल से देखते जाता है. 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 29, 29 तो नहीं आते हैं, ये आते हैं
28, 4 7s are 28, 1 1, 4 2s are 8, देन 4 8s are 32. अब 12 के टेबल से जाते हैं. 12 1s are 12, ये चलेगा 12 1s are 12, और यहाँ पे जब मैंने 12 इसमें से माइनस किए तो ये कितने जाएंगे, हमें डिवाइड ही कर लेते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन करनी है. 12 1s are 12, 52, 12 आ गया, 4s are 48, 12 में से 4 गए, अगेन 4 8, 12 4s are 48, तो ये आ गया 144. तो आपके पास लेंथ कितनी आई, 144, ये लेंथ थी. ओके, सो उसके बाद अब क्या करना है, मैंने लेंथ तो निकाल ली, एरिया भी इसको कवर कर लेते हैं. एरिया कितना चाहिए, एरिया जो चाहिए वो था 2 × 6 9 1 2, दैट इज 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 6 are 12, 1384 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्या है कि आपको क्या चाहिए, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तारपुलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 केस. ये जो है ये है, ओके, ये आपका 96 था, इसका कितना था 144.